दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई खिलाड़ी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर आकर इतिहास के पन्नों को इस कदर तहस नहस कर देगा कि बड़े बड़े दिग्गज भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो हुआ वो महज एक क्रिकेट मैच नहीं था, वो एक तूफान था, एक सुनामी थी जिसका नाम है संजू सैमसन। जब कोई खिलाड़ी वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे बड़े दबाव वाले मैच में 46 गेंदों पर 89 रनों की ऐसी विध्वंसक पारी खेलता है जिसमें विपक्षी टीम के परखच्चे उड़ जाए, तो दुनिया उसे सलाम करती है। लेकिन दोस्तों, जीत के बाद संजू सैमसन माइक संभाला तो उनके शब्दों ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों को नम कर दिया। आज के इस विशेष वीडियो में हम संजू सैमसन के उस ऐतिहासिक संघर्ष, उनकी उस हैरतअंगेज पारी और सबसे बढ़कर रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर दिए गए उस बयान की बात करेंगे जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तपती भी और फाइनल का वह जानलेवा दबाव स्कोर बोर्ड पर नजर डालिए। भारत का स्कोर 255 के पार पहुंच गया। लेकिन यह स्कोर बोर्ड आपको वो कहानी नहीं सुनाएगा कि केरला के एक छोटे से गांव से निकलकर अहमदाबाद के इस मैदान तक पहुंचने के लिए संजू ने कितनी रातों की नींद कुर्बान की है। टॉस भले टीम इंडिया नहीं जीता, लेकिन भारत ने पहले बल्लेबाजी किया तो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज आग उगल रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनका सामना एक ऐसे बल्लेबाज से है जो क्रिकेट नहीं खेल रहा, बल्कि अपनी किस्मत की लकीरें बदल रहा है। संजू जब मैदान पर उतरे तो उनके कान में अपने आलोचकों की वो बातें गूंज रही थीं जो उनकी उम्र और उनके अनुभव पर सवाल उठाते थे। लेकिन जैसे ही पहली गेंद उनके बल्ले से टकराई, पूरे स्टेडियम को समझ आ गया कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। फिर शुरू हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस मैदान पर वो ऐतिहासिक तांडव जिसे न्यूजीलैंड के गेंदबाज अपनी अगली 7 पुश्तों तक नहीं भूल पाएंगे। संजू सैमसन के दहन में आज रक्षात्मक खेल का कोई नामोनिशान नहीं था। उन्होंने तय कर लिया था कि आज डिफेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रचंड अटैक होगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के सबसे तेज और खूंखार गेंदबाज जेम्स मिंटो की आंखों में बिना डरे देखा, और जैसे ही मिंटो ने उन्हें डराने के लिए एक तेज बरी में थोगा, यहां पर रफ्तार शॉर्ट पिच गेंद फेंकी संजू ने बिजली की फुर्ती से घूमकर उसे मिड विकेट के ऊपर से इतना दूर मारा कि गेंद स्टेडियम की बाउंड्री पार कर अहमदाबाद की सड़कों पर जा गिरी। वो शॉट महज 6 रनों के लिए नहीं था, दुनिया के सामने एक गरजता हुआ ऐलान था कि नया भारत और उसकी यह युवा ब्रिगेड अब किसी के आगे झुकने वाली नहीं है। इसके बाद तो जैसे मैदान पर संजू ने मौत का नाच शुरू कर दिया। उन्होंने महज 46 गेंदों का सामना किया और देखते ही देखते 89 रन कूट डाले। यह कोई साधारण पारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आतिशबाजी थी जिसमें 5 कड़क चौके और 8 गगनचुंबी शामिल थे। गेंदबाज चाहे तेज हो या स्पिनर, संजू के बल्ले से निकलने वाली हर आग की लपट उन्हें झुलसा रही थी। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंट्रल मैदान पर किसी लाचार और असहाय पुतले की तरह खड़े थे। उनके हफ्तों की मेहनत, सारे रणनीतिक प्लान और घंटों किए गए वीडियो एनालिसिस संजू के एक एक करारे शॉट के साथ धुएं में उड़ रहे थे, तो उनके चेहरे पर कोई अति उत्साह नहीं था। उन्होंने पारंपरिक तरीके से बल्ला हवा में नहीं लहराया, बल्कि बेहद संजीदगी के साथ स्टैंड्स की तरफ इशारा किया, जैसे वह पूरी दुनिया को बता रहे हो कि यह तो महज एक झांकी है, असली शुरुआत तो अभी हुई है। लेकिन दोस्तों, इस खेल के रोमांच के बीच असली भावनात्मक मोड़ तो तब आया जब भारत ने न्यूजीलैंड के घमंड को धूल चटाकर वर्ल्ड कप की सुनहरी ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए पूरा अहमदाबाद इंडिया और संजू के नारों से इस कदर दहल रहा था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी का वक्त आया और माइक पर प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए संजू सैमसन का नाम पुकारा गया तो मंजर एकदम बदल गया। संजू स्टेज पर आए। उनके उस छोटे और मासूम से चेहरे पर जीत की चमक तो थी, लेकिन जैसे ही कमेंटेटर ने उनसे उनके संघर्ष, बिहार से टीम इंडिया तक के उनके सफर और उनके आदर्शों के बारे में पहला सवाल पूछा, उनकी दार्शों के बारे में पहला सवाल पूछा, आवाज अचानक भारी हो गई। संजू ने एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली, अपनी आंखों में आए पानी को रोकने की कोशिश की और फिर रंधे हुए गले से वह बात कही जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का कलेजा चीर दिया। उन्होंने कहा, आज पूरी दुनिया मुझे इसकी कोशिश की हो गई। 3 बार शतक से चुके 89 रनों की पारी और इन अवार्ड्स के लिए बधाई दे रही है। हर तरफ मेरी वाहवाही हो रही है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे की कहानी सिर्फ मैं और मेरा परिवार जानता है। मैं जानता हूं कि यहां तक पहुंचने के लिए मैंने बचपन सामने कहानी की शरारतें और मेरे परिवार ने अपनी सुख सुविधाओं में क्या क्या खोया है,
केरला की उन धूल भरी गलियों जहां ढंग का बल्ला तक मैसर नहीं था, वहां से निकलकर इस वर्ल्ड कप के मंच पर नीली जर्सी पहनना मेरे लिए किसी चमत्कार और भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है। यह जीत उन संघर्षों का फल है जिन्हें शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। संजू की इन सिस्कियों ने यह साबित कर दिया कि इस प्रचंड बल्लेबाजी के पीछे एक बहुत ही कोमल और संघर्षों से तपा हुआ दिल धड़कर रहा है। अहमदाबाद स्टेडियम, संजू सैमसन के हाथों में प्लेयर ऑफ द टूर नामेंट की ट्रॉफी आई तो पूरी दुनिया उम्मीद कर रही थी कि यह युवा खिलाड़ी अपनी तकनीक और शॉट्स पर बात करेगा। लेकिन संजू का सबसे भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्हा तब आया जब उन्होंने टीम इंडिया के उन दो स्तंभों और सीनियर दिग्गजों का जिक्र किया जिन्हें वह अपना मार्गदर्शक मानते हैं। संजू ने भरे हुए गले से दुनिया के सामने एक ऐसा राज खोला जिसने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट की अगली पौध को तैयार करने में सीनियर्स का कितना बड़ा हाथ है। संजू ने सिसकियां भरते हुए कहा, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि महज मेरे अंदर वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े मंच पर इतना फौलादी आत्मविश्वास कहां से आता है। मैं आज पूरी दुनिया को वो सच बताना चाहता हूं जिसे मैंने अब तक अपने दिल में छिपा कर रखा था। जिस दिन मैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत से रवाना हो रहा था, उस रात मेरे फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमका। जब मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि साक्षात हिटमैन रोहित शर्मा का था। संजू ने उस बातचीत को याद करते हुए बताया कि रोहित भाई ने उनसे बड़े भाई की तरह बात की और सिर्फ एक ही गुरु मंत्र दिया। रोहित भाई ने कहा था, देख संजू, उम्र तो महज एक नंबर है। तू शरीर से छोटा हो सकता है लेकिन तेरे सपने हिमालय से भी बड़े होने चाहिए। जब तू अहमदाबाद मैदान पर कदम रखे तो यह जरा भी मत सोचना कि तू एक बस, यह सोचना कि तू एक भूखा शेर है और वह पूरा मैदान तेरा इलाका है जहां तुझे राज करना है। संजू ने स्वीकार किया कि रोहित भाई की उस एक जादुई कॉल और उनके उस विश्वास ने उन्हें मैदान पर किसी भी गेंदबाज की आंखों में आंखें डालकर खेलने के लिए निडर बना दिया। लेकिन संजू यही नहीं रुके। उन्होंने आगे जो खुलासा किया उसने न केवल वहां मौजूद कमेंटेटर्स बल्कि टीवी देख रहे करोड़ों दर्शकों को भी दंग कर दिया। संजू ने रंधे हुए स्वर में विराट कोहली का जिक्र करते हुए कहा, विराट भैया मेरे लिए महज एक खिलाड़ी नहीं बल्कि साक्षात भगवान का रूप है। एक समय था जब मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। मेरी कोहली के फॉर्म गिर रही थी और सोशल मीडिया पर लोग मेरी तकनीक और मेरी उम्र को लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे थे। उस मानसिक तनाव के बीच जब मुझे लग रहा था कि शायद मैं टूट जाऊंगा, तब विराट भैया का एक सीधा और कड़क मैसेज मेरे फोन पर आया। उन्होंने लिखा था, संजू बाहर के शोर पर ध्यान मत दे, वह सिर्फ शोर है। तू सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दे। यह दुनिया तुझे गिराने के लिए हर संभव कोशिश करेगी, लेकिन याद रखना कि जब तू मैदान पर उतरेगा तो तेरा बल्ला उन सभी आलोचकों को वो करारा जवाब देगा जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे। संजू ने रोते हुए कहा कि आज जब उन्होंने न्यूजीलैंड के परखच्चे उड़ाकर 89 रन बनाए हैं तो उन 8 में विराट भैया का वो अटूट जज्बा और रोहित भाई का वो फौलादी भरोसा शामिल कर रही था। उन्होंने भावुक होकर अंत में कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं और जिस मुकाम पर खड़ा हूं वो अपने इन दो बड़े भाइयों की बदौलत ही हूं। मेरा अब सिर्फ एक ही सपना है। मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं सीनियर टीम की नीली जर्सी पहनकर उन्हीं